नमस्कार साथियों, आज मैं आपको संविधान के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? भारत को जो राज्यों का संघ है वो किस अनुच्छेद में कहा गया? ये जो अनुच्छेद है ये है एक अनुच्छेद। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? एक अनुच्छेद में जो है कहा गया। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? नए राज्यों के निर्माण के प्रावधान किस अनुच्छेद में? नए राज्यों के निर्माण का जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 3 में है। 3 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? नए राज्यों के निर्माण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो तीसरा अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नागरिकता का प्रारंभिक प्रावधान किस अनुच्छेद में? नागरिकता का प्रारंभिक प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में ये है कि नागरिकता का जो प्रारंभिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में है। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत आने वाले की जो नागरिकता है वो किस अनुच्छेद में? पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिकता है वह 6 में है। क्या लिखा भाई? पाकिस्तान से भारत आने वाले की जो नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो यह 6 अनुच्छेद में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत से पाकिस्तान जाने वाले की जो नागरिकता है वो कौन सा अनुच्छेद में आती है? वो जो आनी थी वह 7 में आती है। 7 अनुच्छेद में ये आती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत जो जाएगी वो आएगा 6 में, और मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाली जो नागरिकता है वो आएगी 7 में। भारत से पाकिस्तान जाने वाली जो की नागरिकता जो किस अनुच्छेद में आती है? तो वो 7 अनुच्छेद में आती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो? विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में? विदेश में रहने वाले भारतीयों की जो नागरिकता है वह 8 अनुच्छेद में। विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता जो किस अनुच्छेद में आती है? 8 अनुच्छेद में आती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो? नागरिकता से वंचित व्यक्ति किस अनुच्छेद में? नागरिकता से वंचित जो व्यक्ति है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में यह है कि नागरिकता से जो वंचित व्यक्ति है वो अनुच्छेद 9 में आती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो? नागरिकता की निरंतरता किस अनुच्छेद में? नागरिकता की निरंतरता जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में यह है कि नागरिकता की निरंतरता जो है किस अनुच्छेद में? 10 में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 11 अनुच्छेद में यह है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति जो है 11 अनुच्छेद में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार जो है इस किस भाग में? ये जो है ये भाग तीसरा में जो है मौलिक अधिकार है। भाग तीसरा में मौलिक अधिकार है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में? विधि के समक्ष समानता जो है वह किस अनुच्छेद में? जो अनुच्छेद होगा ये 14वां अनुच्छेद में यह है कि 14वां अनुच्छेद में यह है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में? जो 14वां अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये 15वां अनुच्छेद में। 15वां अनुच्छेद में यह है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव है वो 15वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर जो है वो कौन सा अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में यह है कि सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर किस अनुच्छेद में? 16 अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का जो अंत है किस अनुच्छेद में? 17वां। अस्पृश्यता का जो अंत है किस अनुच्छेद में? 17वां अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? ये जो 18 उपाधियों का जो अंत है किस अनुच्छेद में? 18वां अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19वां। वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19वां अनुच्छेद में यह है कि वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19वां में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो 20वां। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो 20वां अनुच्छेद में यह है कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि का संरक्षण है वो 20वां अनुच्छेद में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 21 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो किस अनुच्छेद में? तो 21वां अनुच्छेद में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा 21 का है।
अनुच्छेद 21 का ए में 21 का ए में शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का ए में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवैध निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में? अवैध निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22। 22 अनुच्छेद में अवैध निरोध से संरक्षण अनुच्छेद में है 22 में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? मानव द्रव्य व्यापार निषेध किस अनुच्छेद में? मानव द्रव्य व्यापार निषेध किस अनुच्छेद में? तो 23वां अनुच्छेद में यह है कि मानव द्रव्य व्यापार निषेध जो अनुच्छेद 23 में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में? बाल श्रम निषेध जो है किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 24। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में? 24 अनुच्छेद में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रारंभ होती है? धार्मिक स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में प्रारंभ होती है? यह अनुच्छेद 25 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रारंभ होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? धार्मिक संस्थाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में? धार्मिक संस्थाओं का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा 26वां अनुच्छेद में है। धार्मिक संस्थाओं का जो प्रावधान है वह 26वां अनुच्छेद में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर निषेध किस अनुच्छेद में? किसी धर्म के विशेष के प्रचार हेतु कर जो निषेध है किस धर्म में है? तो है 27वां अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद में ये है कि किसी धर्म के विशेष का प्रचार हेतु का निषेध जो है अनुच्छेद 27वां में है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध किस अनुच्छेद में? को 28वां अनुच्छेद में यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध किस अनुच्छेद में होगा? 28वां अनुच्छेद में होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अल्पसंख्याओं की भाषा व संस्कृति की रक्षा किस अनुच्छेद में होगा? 29वां। अल्पसंख्याओं की भाषा व संस्कृति की रक्षा किस अनुच्छेद में होगा? तो 29वां अनुच्छेद में होगा। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद 30वां में है। 30वां अनुच्छेद में है कि इस अल्पसंख्यकों को शिक्षित संस्था स्थापित करने का जो अधिकार है वह 30वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का हृदय एवं आत्मा जो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। संविधान के हृदय एवं आत्मा 32 अनुच्छेद में कहा जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 और आत्मा को भी 32 कहेंगे। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक जो तत्व है वह कौन सा भाग में है? वह भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? समान कार्यों के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? समान कार्यों के लिए जो समान वेतन है वह किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह 39 का डी होगा। अनुच्छेद 39 का डी में होगा समान कार्य के समान वेतन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? ग्राम पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का प्रावधान है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? काम का अधिकार किस अनुच्छेद में? काम का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 41 अनुच्छेद में है कि काम का अधिकार। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? समान न्याय और निःशुल्क विधियां विधिक सहायता किस अनुच्छेद में? समान न्याय और निःशुल्क विधिक जो सहायता है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 39 का है। 39 का ए में होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में? 39 का ए में। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 368वां जो अनुच्छेद में होगा। संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में? 368वां अनुच्छेद में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352वां अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 356वां अनुच्छेद में होगा राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपातकाल जो है वह कौन सा अनुच्छेद में? वह 360वां अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल
का अनुच्छेद है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह 54वां अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होगा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह कौन सा अनुच्छेद में होगा, 66वां। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होगा, 66वां अनुच्छेद में होगा, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में हुआ, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद में, वो 75वां जो प्रधानमंत्री का जो 75वां अनुच्छेद में जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों भारत का मान्यवादी किस अनुच्छेद में, भारत का जो मान्यवादी है वो कौन सा अनुच्छेद में, 76वां। भारत का मान्यवादी किस अनुच्छेद में, 76वां अनुच्छेद में, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों संसद का गठन किस अनुच्छेद में, संसद का जो गठन है वो कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79वां अनुच्छेद में संसद का गठन है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की किस अनुच्छेद में, लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह कौन सा अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 81वां अनुच्छेद में है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में हुआ, राज्यसभा का जो गठन है वह अनुच्छेद 80 में, 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन हुआ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों संसद का कार्यकाल किस अनुच्छेद में, संसद का जो कार्यकाल है वह कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 83वां अनुच्छेद में संसद का कार्यकाल जो है अनुच्छेद में 83वां। अगला क्वेश्चन 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों संसद सत्र बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में, संसद सत्र बुलाने की जो शक्ति है वह कौन सा अनुच्छेद में, तो 85वां अनुच्छेद में यह है कि संसद की सत्र बुलाने की शक्ति 85वां अनुच्छेद में, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बाद लास्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह किस अनुच्छेद में है, जो अनुच्छेद होगा यह 87वां अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वह 87वां अनुच्छेद में, बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट दोस्तों फटाफट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है संसद सदस्य की योग्यता किस अनुच्छेद में, संसद सदस्य की जो योग्यता है वह कौन सा अनुच्छेद में, तो 84वां अनुच्छेद में है कि संसद सदस्य की योग्यता 84वां अनुच्छेद में, इसका एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के प्रश्न बतला दिए जो कि हर एक प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।